Hello friends, welcome to Daksha classes. How's you all? I hope you are studying at home. Okay, so in this video, I'm going to share a poem which is in the book Rainbow. It is in Rajasthan board or in NCERT book. Okay, so a boy's song by Wilfred Wilson Gibson. Let's start the video. Okay, the boys' song. First of all, we read the theme of this poem. The poem is about nature's precious gift of freedom to all its inhabitants. Inhabitants. Inhabitants means होता है निवासी, रहने वाले. फ्रीडम हमें पता ही है मीन्स आज़ादी, स्वतंत्रता. तो ये जो पोयम है बेसिकली फ्रीडम पर बेस है. ठीक है, फ्रीडम जो एक प्रेशियस गिफ्ट है नेचर का, और ये नेचर में रहने वाले, इस प्रकृति में रहने वाले सभी को ये गिफ्ट मिला हुआ है, प्रकृति से मिला हुआ है. लाइक मैन, बर्ड्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट एड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, एक्सपेंसेस ऑफ द लिमिटलेस स्काई. लाइक मैन मीन्स मनुष्य की तरह ही पक्षी जो है वो भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इस प्रकृति का, और ये हमारी नेचर में ब्यूटी को ऐड करते हैं बर्ड्स. और ये जो है लिमिटलेस स्काई में फ्लाई करते हैं. लिमिटलेस स्काई, ऑफ कोर्स स्काई इज लिमिटलेस. ठीक है, और इस लिमिटलेस में स्काई के अंदर जो बर्ड्स हैं वो फ्री हैं कहीं भी आने और जाने के लिए. यही हमारी नेचर को ब्यूटी प्रदान करते हैं. ओके, तो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ बर्ड्स के बारे में है ये पोएम. वॉइस सॉन्ग है, मतलब एक बच्चे का गाना है. ये गाना वो गा रहा है और इसमें फ्रीडम के बारे में बता रहा है वो. ओके, बिकॉज आई सेड नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी. बहुत इजी वर्ड्स हैं, कोई भी समझने में प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर. ओके, बिलोंग, बिकॉज. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पोएम स्टार्ट हुई है बिकॉज से. ठीक है, अब बिकॉज क्यों, लास्ट में आया है फर्स्ट स्टेंजा का लास्ट लाइन जो है बिलोंग टू मी. सारे जो वर्ड्स है वो बिलोंग टू मी, मुझसे जुड़े हुए हैं. क्यों, अब ऊपर वहां वो आंसर दे रहा है क्योंकि आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं उनके लिए कोई भी स्नेयर यानी जाल नहीं लगाता, उनको पकड़ने के लिए जाल नहीं बिछाता. बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, बट लेकिन उनको मैं खुले आसमान में उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ. ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, सभी बर्ड, सभी पक्षी जो इस हवा में उड़ रहे हैं, बिलोंग टू मी, वो मुझसे जुड़े हुए हैं. तो जुड़ने का कारण क्या है, क्योंकि जो चीज बर्ड्स को चाहिए, दैट इज फ्रीडम, दैट इज फ्लाइंग फ्री, वो उस बॉय ने उनको दिए, उन बर्ड्स को दिए. इसीलिए जो बर्ड्स है वो किससे जुड़े हुए हैं, उस बॉय से जुड़े हुए हैं. सेकेंड स्टेंजा पढ़ेंगे. फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट, uncaged they come and go for my delight. ओके, ब्लू टिट एक लिटिल बर्ड होता है जो कि ज्यादा हाइट पे नहीं उड़ सकता है. तो वो जो जंगली बेर होते हैं वो बेर के पेड़ से छोटे छोटे होते हैं, उस पर वो जनरली बैठा रहता है. मतलब उसकी हाइट जो उड़ने की है वो कम है, छोटा सा बर्ड है इसीलिए. ठीक है, तो छोटे से लेके एक बहुत बड़ा जो बर्ड है दैट इज ईगल, जो हाइट पे उड़ता है. मतलब इस प्रकृति का हर पक्षी, चाहे वो बहुत छोटा है चाहे वो बहुत बड़ा है, जो ऊंचाई पर उड़ता है, ठीक है, उसको उसने कैसा रखा है, अनकेज्ड रखा है. अनकेज्ड मीन्स व्हाट, अनकेज मतलब खुला रखा है उसको, पिंजरे में बंद नहीं है. केज मतलब होता है पिंजरा. तो केज्ड यहाँ पर ये वर्ब है, हमें ये ध्यान रखना है. ठीक है, नाउन को ही वर्ब की तरह यूज किया गया है. अनकेज्ड इसको लिखा है. ओके, अनकेज दे कम एंड गो. अनकेज मतलब खुले हैं, और दे कम एंड गो, उनको कहीं भी आने और जाने की क्या है, फ्रीडम है. फॉर माई डिलाइट, और वो मेरी खुशी के लिए कहीं भी घूमते हैं, कहीं भी उड़ते हैं, आते और जाते रहते हैं. डिलाइट मीन्स हैप्पी, अनकेज मीन्स फ्री. ठीक है, तो ब्लू टिट से लेके ईगल दोनों के बारे में बात हुई है. ये इस बार का 2020 का आरबीएससी का ये क्वेश्चन है कि इस पोएम में कौन से दो बर्ड के बारे में बात की गई है, दैट इज ब्लू टिट एंड ईगल. ओके, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने. थर्ड स्टेंजा है, एंड सो द सनवर्ड वे आई सॉर ऑन द ईगल्स विंग
and in my heart all day the blueted sings. अब इस वाले स्टेंजा में ये दोनों ही बर्ड्स की एक क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि किस तरीके से वो बर्ड उनके उसके लिए इंपॉर्टेंस रखता है या उससे जुड़ा हुआ है। ईगल के लिए कहता है, ईगल जो है वो सनवर्ड है, उसका रास्ता सनवर्ड है, सन की ओर है, सूर्य की ओर है, वे यानी रास्ता। आई सॉर ऑन द वीगल्स, और उसके पंखों पर बैठ के मैं ऊंचाई पर उड़ रहा हूं। किसकी तरफ? सूर्य की तरफ। ये तो वो ईगल से बताता है कि ईगल इमेजिनेशन कर रहा है, वो रियल में तो नहीं उड़ रहा ना, इमेजिनेशन कर रहा है कि किस तरह से ईगल उसको ऊंचाइयों पे उड़ाकर ले जाता है उसकी इमेजिनेशन में। थर्ड लाइन में एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लूटेड सिंग। अब ब्लूटेड जो एक छोटी सी चिड़िया है वो उसके लिए कैसे इंपॉर्टेंस रखती है कि उसका जो गाना है वो पूरे दिन भर उसके दिल के अंदर गूंजता रहता है और इससे वो बहुत सारी उसको खुशियां मिलती है। ठीक है, तो दो बर्ड के बारे में बात की है इसने, ब्लूटेड एंड ईगल, और दोनों ही बर्ड जो है चाहे वो बहुत छोटा है चाहे वो बहुत बड़ा है, दोनों ही उसके लिए इवन इम्पोर्टेंस रखते हैं। ओके, तो बहुत इजी पोयम है, आप इसके वर्ड मीनिंग्स याद रखें और क्या इसके अंदर बोला गया है उसको अपने ही, इट इज योर होमवर्क, आप अपनी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करने की, सिंपल लैंग्वेज में इसको आप इसका एक्सप्लेनेशन लिखें। ओके, एंड क्वेश्चंस बनाएं। ये बहुत जरूरी है कि ना केवल हम पोएम के पीछे के जो क्वेश्चंस दिए होते हैं बुक्स में, ना केवल हम उनको पढ़ें बल्कि हम अपने क्वेश्चंस खुद फॉर्म करें, अपने क्वेश्चंस खुद बनाइए और उनके आंसर लिखिए। दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न अ पोएम। ओके, आई होप आपको ये समझ में आएगी। थैंक यू सो मच।